triangular inequality. So what is triangular inequality? Press 3. What is triangular inequality? Triangular inequality Sum of any two sides is greater. Yes. तो मतलब बहुत ही ट्रिवियल सी बात लगती है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. लाइक व्हाट इज ट्रायंगुलर इक्वालिटी? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. बट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ, बिकॉज क्वेश्चंस अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किए थे, कभी कभी ज्योमेट्री में भी क्वेश्चंस हम करते हैं. तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है ये कभी कभी कुछ क्वेश्चन से बहुत यूजफुल हो जाती है. इनफैक्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने प्रोबेबिलिटी में भी यूज की थी, याद है? लास्ट कुछ क्वेश्चंस जो थे ज्योमेट्री वाले, break a stick in three parts and it will form a triangle. So triangular inequality in case of vectors, ये देखो. So let's say we have a vector A and then we have a vector B. So if we want to add these two vectors, we can use parallelogram law. अब parallelogram law तुमने अगर यूज किया तो जो मेन डायगोनल है ऑब्वियसली ये वेक्टर a plus b है, और ट्रायंगल देखो हमारा फॉर्म हो गया. आई कैन से दिस वेक्टर इज आल्सो वेक्टर b. सो दिस इज डेफिनेटली अ ट्रायंगल. और जैसे ये ट्रायंगल आया तो हमको पता है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे वर्क करेगी. तो क्या होगा अभी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट फॉर दिस ट्रायंगल? मॉड ऑफ a plus b थर्ड साइड is always greater than mod of B. Third side is always less than equal. less than कोई बात नहीं. Is always less than or equal to mod a plus mod. plus mod of. So it is similar to what we have covered in complex numbers, है कि नहीं? Complex numbers में तो क्या था? Mod of z1 plus z2 is always less than or equal to mod of z1 plus mod of z2. ये वही चीज. But complex numbers at max 2-dimensional complex numbers हम जानते हैं. यहाँ पर हम बात ऑब्वियसली 3 डायमेंशन तक पहुंचा सकते हैं. इनफैक्ट theoretically any dimension कुछ भी हो. So mod of a plus b is always less than or equal to mod of a plus mod of b. And interesting होगा, हमेशा interesting होता है to investigate that equality will hold. In what conditions equality will hold? Tell me. Equality कब hold करेगी? जब एंगल सेम होगा दोनों में. एंगल ए और बी के बीच में 0 हो जाए. नहीं, हाँ राइट राइट. एंगल सेम होने का मतलब क्या होगा? जब दो ही वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर हो. नहीं सॉरी कोलिनियर. कोलिनियर में भी देखो दो पॉसिबिलिटीज. कोलिनियर में मतलब लाइक और एंटी लाइक, same direction. अनलाइक. तो लाइक कोलिनियर जिसको बोलते हैं. तो लाइक और अनलाइक में लाइक बोल रहे हो, अनलाइक बोल रहे हो? अभी लाइक कोलिनियर. like collinear, correct? Because mod of a plus b equals to mod a plus mod b का मतलब हुआ कि भाई तुम्हारा वेक्टर जो है वो सिंपली यहाँ पे अपेंड हो गया, उसके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो गए. तो मैग्नीट्यूड्स रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड तभी होंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. ऑब्वियसली अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट हो गए होते. सो इन दिस केस यस, a is parallel to b. बात सही है. Otherwise, we can say that angle between A and B is 0. So equality holds if mathematically we can write A equals to lambda B for lambda belongs to R plus. Agree? Lambda must be some positive Real. And otherwise, अगर मान लो यहाँ पर A minus B है, suppose I have a minus b, mod of a minus b, it will be also less than or equal to mod a, let's say this is second point, mod a plus mod b. और यहाँ पर इक्वालिटी का होल्ड करेंगे. It is always true. Lambda belongs to R minus negative. Correct. एक बार फिर ये कोलिनियरिटी होनी चाहिए, बट इस बार हमारे पास a और b ऑपोजिट डायरेक्शंस में. क्योंकि बहुत क्लियर सी बात है कि अगर a और b ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, हम ऐड करते हैं अगर इनको, तो उनका ये एक्चुअली सबट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाते हैं. बट अगर हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो एक बार फिर ये वही सिचुएशन बन जाएगी, अपेंड हो जाएगा, तो मॉड हो जाएगा. सो दिस इज
this is a plus b, this is a minus b. एक और सिचुएशन बनती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सेकंड स्टेटमेंट भी होता है भाई. क्या है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सेकंड स्टेटमेंट? Difference That- of Difference of two sides and the third is side. less than Greater 30. than- Yes, difference of sides is always less than or equal to third side. Sum of two sides देखो यहाँ पे और sum हम था, sum of सेकंड two रिलेशन sides. को ऐसे भी मतलब एनालाइज कर सकते हैं क्या ना, कि वो दोनों वेक्टर के हेड को हमने ज्वाइन किया तो a माइनस बी बनेगा, फिर वो वाले ट्रायंगल में इक्वालिटी लगा दी. सही है, वही चीज है. यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा हुआ है. Obviously, if sum of two things is greater than third thing, if you shift one of the terms to one side, obviously difference of two terms will be less than the third side. वरना ट्रायंगल में वही चीज लगा के तुम देख सकते हो दोबारा. तो ये भी कुछ नया नहीं है. और अगर तुम्हें फिर ये नहीं होगा वहां पे, क्या होगा? वहां पे लेफ्ट में a प्लस b नहीं होगा क्या? नहीं, प्लस या माइनस से फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं यहाँ पे प्लस भी लिखूंगा तो देखो ना, बी को तुमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, बात तो वही रहेगी ना, हाँ है ना? yes. ये देखो ना, ये जो ट्रायंगल इस बार मैं ले रहा हूं उसमें a माइनस बी, सो दिस इज a, या तो b के लिए हम माइनस बी ले सकते हैं, अदरवाइज हम माइनस बी उसमें दिखा सकते हैं. यहाँ पे अगर ये b है, let's say this is b. Now this, what is this vector? ये वेक्टर क्या होगा? This Minus is b minus. a माइनस बी और b माइनस a. A minus B. A minus B. minus. This is a minus b. So see, third side is always greater than or equal to difference of two sides. Yes, सही लिखा sir, ना? ये वाला ट्रायंगल देख रही थी जो आपने बनाया था. अच्छा, तो यहां पर भी देखो इक्वलिटी का होल्ड करेगी भी. इक्वलिटी होल्ड्स थिंक एंड टेल मी. इक्वलिटी होल्ड्स इफ इक्वलिटी कब होल्ड करेगी यहां पर? जब, बताओ, सोचो. इक्वलिटी विल होल्ड इफ Like हो? सर लाइक Sir, like होना चाहिए. इसको linear Side. collinear like. ऑब्वियसली भाई यहां पर मैग्नीट्यूड्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इक्वल हो तो यहां भी मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होने चाहिए. और मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब वो Like वेक्टर्स होंगे, बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो रहा है. दिस इज a माइनस बी, तो जब ये लाइक वेक्टर्स होंगे तभी तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे. तो एक बार फिर इक्वलिटी होल्ड करने वाली कंडीशन यहाँ पे सेम है, यानी a इक्वल्स टू लैम्डा b वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r प्लस. R plus. They're like vectors. और जहां मतलब इस चीज को ऐसे याद रखा जा सकता है कि जो साइंस है वो जब सेम होते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, सो दिस दे मस्ट बी लाइक वेक्टर्स. और अगर ये साइन ऑपोजिट है, माइनस प्लस, या फिर तुम यहाँ प्लस हो या माइनस कर दो, तो ये अनलाइक वेक्टर्स होते हैं. इक्वलिटी वाला केस इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इक्वलिटी वाले केस पे ही बनते हैं. सो बीट रियल एनालिसिस, जब तुमने मॉडुलस पढ़ा था, याद है? मॉडुलस में भी हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी थी. हाँ sir. Mod of हाँ, some quadratic plus mod of some quadratic equals to mod of their difference. तो हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, राइट? देन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी वाला केस, और उसके बाद वेवी कर्व्स हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. सेकंड टाइम ये चीज हमने देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और थर्ड टाइम अब हम इस चीज को विजुलाइज करेंगे वेक्टर ज्योमेट्री में. सो वंस अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस थियरी, टेल मी. हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. वैसे कुछ नया नहीं है बिकॉज तीसरी बार ये चीज आ रही है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया होगा या कुछ तुम्हें डिफिकल्टी आ रही होगी. क्यों? क्वेश्चंस करें डायरेक्टली? Yes. Yes. ओके, Yes. प्रेस 3. देखो एक क्वेश्चन ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने निकाल लिया ये. नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट. ये क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन समझोगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉल अ सेगमेंट इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल मिड लाइन इफ इट जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ठीक है, तो एक नई लाइन समझो डिफाइन की है उसने. लेनिनग्राड हाई स्कूल मैथ्स ओलंपियाड.
1980 तब तो मैं भी नहीं हुआ था. If it joins the midpoints of opposite sides, ठीक है, show that if the sum of the midlines of a quadrilateral is equal to its semi-perimeter, then the quadrilateral is a parallelogram. तो क्वेश्चन डायग्राम से भी अभी इंटरप्रेट कर देता हूं, पहले तो लोग लिख लो इसको. So once again, what is a midline? Midline is a line segment which is formed by joining the midpoints of opposite sides. तो midpoints of opposite sides को join किया जाए. नोट कर लिया तुम लोगों ने? पढ़ा है इसको? नहीं सर, एक मिनट. अच्छा. So sum of these midlines equals to semi-perimeter. Semi-perimeter. Semi-perimeter of वो convex quadrilateral. Of the quadrilateral, yes. तो जो भी तुमने quadrilateral बनाया हुआ है convex, उसका semi-perimeter. Sum of sides divided by 2 plus 3. ये है भाई, देखो मैं एक्सप्लेन कर दूं. क्वेश्चन ये है कि ABCD is some quadrilateral for now, and these are midlines. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and S is the midpoint of AD. Now you join these midpoints. These lines are, we are calling these lines as midlines. Now if sum of midlines is equal to the semi-perimeter of this quadrilateral, prove that it must be a parallelogram. यहाँ पर A implies B वाली बात हो रही है भाई, B implies A वाली बात नहीं हो रही है. It's not like that you assume this quadrilateral to be a parallelogram और तुम ये proof कर दो. Then it would be very easy, right? अगर ये parallelogram होता तो PR is what? PR is one of the sides equal to one of the sides, and SQ is also equal to one of the sides. तो ये तो एक सेकंड में प्रूव हो जाएगा. So हमें उल्टा जाना है. We have to prove that if sum of midlines equals to semi-perimeter, then prove that this quadrilateral is a parallelogram. तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा. Yes. अब मैं ज्यादा मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाला हूँ, तो अपने आप इसको ट्राई करो. लेकिन जब भी तुम ज्योमेट्री के, देखो ये क्वेश्चन वेक्टर्स का नहीं है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है. प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, प्योर ज्योमेट्री से भी सॉल्व होता है. बट हम यही सीख रहे हैं कि जो प्योर ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं उनमें वेक्टर्स कैसे अप्लाई किए जाए. तो यहाँ पर भी देखो, अगर मुझे वेक्टर ज्योमेट्री इन्वॉल्व करनी, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस पोजीशन वेक्टर्स. इट इज सेम एज डिफाइन करेंगे. हाँ, सबसे पहले हम ओरिजिन डिफाइन करें, और ओरिजिन हमारी चॉइस है. हम ओरिजिन कहीं रख सकते हैं, राइट? आगे पीछे कहीं भी बोर्ड पर. So what could be the best position of origin सर, in any? एक वर्टेक्स ले लेंगे और उस पे एंगल हाँ, why बाइसेक्टर not? बना देंगे. तो जैसे एंगल बाइसेक्टर. सॉरी, क्या बोलते हैं, हाँ एंगल बाइसेक्टर. तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के, तो एक कार्टेशियन सिस्टम बन जाएगा ना. हमें किसी कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत ही नहीं है. दिस इज वेक्टर्स. तुम शायद भूल रहे हो कि लास्ट लेक्चर मैंने साफ साफ बोला था कि वेक्टर्स कहीं सुपीरियर है, हमको एक्स वाई एक्सेस दिखाने की जरूरत ही नहीं. आई विल जस्ट अज्यूम पॉइंट, तो ऑलरेडी आई के वर्टेक्स ए को मैंने ए वेक्टर अज्यूम कर लिया, बी को मैंने बी वेक्टर अज्यूम कर लिया, सी को मैंने सी वेक्टर अज्यूम कर लिया. उसकी जरूरत ही नहीं. ये अलग बात है कि ठीक है, हम इसमें दो ही डायमेंशन देते हैं. ए इज फॉर्म बाय आई कैप जे कैप ओनली, बी इज फॉर्म बाय आई कैप जे कैप ओनली, सी इज फॉर्म बाय आई कैप जे कैप ओनली, जस्ट टू शो दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर. सो आई डोंट नीड टू फॉर्म एक्स. यही तो फायदा है. हम एक्स वाई एक्सेस बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ बैठकर, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा. अब ये बताओ कि पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हमको पता है? क्या हमको पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स पता है? Yes. मिड पॉइंट्स है ना. हाँ, यस. तो मिड पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स देखो. और इस इक्वेशन में पी आर एस क्यू जो लेंथ है, तुम्हें बताया कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यू नो दैट, राइट? इट इज मॉड ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ अदर पॉइंट। तो इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। बाय द टाइम इसको क्लीन करते हैं। So point P, position vector of point P will be A plus B by 2. A/2. Position vector of point Q will be B plus C by 2. Point R will be simply C by 2 and point S will be A by 2. तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पी आर की लेंथ क्या होगी? डोंट फॉरगेट टू यूज मॉड, है ना, मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा भाई हमको। सो व्हाट इज पी आर? टेल मी, पी आर क्या होगा भाई? C minus B minus A mod. इट इज ऑलरेडी पिन्ड, आई थिंक। ये पिन नहीं है क्या? सर जरूरत नहीं, हो गया। सर वो टॉप राइट पे वो 3 डॉट्स रहेंगे ना, उस पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा पिन का ऑप्शन। हाँ बट मैंने तो अच्छा ओके, मतलब होस्ट के एंड से हुआ तो सबको नहीं होता, तो मैं खुद करना पड़ेगा। ऑलराइट, हाँ सर ठीक है। ओके सो बताओ भाई क्या है पी आर? क्या आ रहा है बताओ? व्हाट इज पी आर? mod of A plus mod of A B plus minus P C by minus 2. C by 2. minus C/2। ठीक है। मॉड ऑफ A प्लस बी माइनस सी बाई 2 या फिर C माइनस A प्लस B बाई 2, जैसा तुम लिखना चाहो। मॉड है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और एस क्यू क्या आएगा? B प्लस सी P plus C minus A by 2. माइनस ए बाई 2। माइनस A बाई 2, परफेक्ट। और ए बी बी सी सी डी और डी भी लिख लो। तो बाई टू तो आई थिंक बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा ना, है ना? यस सर। Yes, sir. कहीं भी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो उसको पूछ लेना भाई, क्योंकि हम जो कर रहे हैं बहुत बेसिक काम है। कुछ मेरे ख्याल से तो उसमें कुछ आने की डाउट कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि ओलंपियाड, क्योंकि अगर कोई आर्मो इनमो कर रहा होता तो मैं वेक्टर ज्योमेट्री जरूर सिखाता, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि प्लेन ज्योमेट्री से क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। बट जहां तुमने वेक्टर्स यूज किए, कोई थियरम कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चंस लेंथी हो सकता है सोल्यूशन, बट आंसर आ जाता है कई बार आराम से। सर बी तो- वेक्टर बी क्यू है या बी पी है सर? वो नहीं समझा मतलब। बी वेक्टर, हाँ सर, स्मॉल बी। स्मॉल बी वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ कि पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइन, पोजीशन वेक्टर को मैं डिफाइन कैसे किया? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर फॉर्म बाय जॉइनिंग ओरिजिन से वो ओरिजिन से। पॉइंट। तो हमने ओरिजिन किसको अज्यूम किया है? ओरिजिन में किसको अज्यूम किया है? पी आर और एस क्यू के इंटरसेक्शन को। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें दिख रही है स्क्रीन साफ साफ? तुम शायद हाँ देख, सर। तुमने सुना नहीं। मैंने अगर मैंने इंटरसेक्शन को बोला होता ओरिजिन, तो मैंने जीरो लिखा होता ना वहां पर। जीरो वेक्टर मैंने डी को अज्यूम किया है, तुमने शायद सुना नहीं। जीरो वेक्टर सर, मैंने वही मैं- वर्टेक्स डी को अज्यूम किया है। हाँ भाई, तो कोई बताएगा हाँ सर, इक्वेशन अभी याद क्या आया। है? हाँ इक्वेशन क्या है? पूरा मॉड बताओगे? मॉड मॉड ऑफ व्हाट? मॉड ऑफ तो मतलब पूरा लेफ्ट से राइट पूरा। हाँ पूरा मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, है ना? हाँ सर, प्लस mod Plus of mod B of- plus C minus A। प्लस मॉड ऑफ बी प्लस सी माइनस ए। D plus C minus A। हाँ बी सर, प्लस सी माइनस ए, ठीक है। इक्वल टू Equals to mod mod of B minus A plus mod of B minus C plus mod of एक C। मिनट बी माइनस ए प्लस मॉड ऑफ सी माइनस बी C minus B। हाँ सर, C Yes, minus B sir. या B C minus वही हो प्लस Plus मॉड ऑफ C plus सी A। प्लस Mod of C मॉड plus ऑफ mod of C plus A। गया। हाँ सर। सही है। तो ठीक है, प्लस 3
ये इक्वेशन में लिख दी हुई, ठीक है, बोर्ड पर। ये रही हमारी इक्वेशन, mod of a plus b minus c, mod of b plus c minus a, mod of b minus a plus mod of c minus b plus mod of c plus mod of a। परफेक्ट। अब बताओ अगला स्टेप सोचो भाई, नेक्स्ट स्टेप सोच पा रहे हो कुछ? सर बस ग्रुपिंग कर लेंगे लेफ्ट साइड वाले में और इनइक्वालिटी की कंडीशन लगा देंगे। तो ग्रुपिंग किसकी की जाए भाई? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे c minus b एंड देन वी हैव b minus c, ठीक है, b minus c minus b, और यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a, राइट? So if I use triangular inequality on these two vectors, triangular inequality says what? That mod of a plus b minus c, mod of a plus b minus c, third side is always less than or equal to sum of the other two sides. In mod a प्लस मॉड ऑफ b माइनस c लिख लो या मॉड ऑफ c माइनस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पेयरिंग? यस, वी हैव b माइनस a एंड वी हैव c आल्सो, राइट? तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ b माइनस a प्लस c, a और c को मैंने इंटरचेंज कर दिया, इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a प्लस मॉड ऑफ c। और बहुत क्लियर सी बात है कि यहां भी इनइक्वालिटी है, यहां भी इनइक्वालिटी, हम इसको ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। दैट मींस सम ऑफ दीज टू मस्ट बी ऑलवेज आइदर लेस देन द सम और इट कैन बी इक्वल, बट यहां पर इक्वल है। इस क्वेश्चन में कंडीशन ऐसे दी है कि यहां पर इक्वालिटी आ रही है। सो टेल मी, ये इक्वालिटी आने के लिए क्या होना चाहिए? यहां इन दोनों केसेस में इक्वालिटी होनी चाहिए, करेक्ट? यहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए, यहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए और यहां पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि इक्वालिटी किस केस में आती है। टेल मी, a plus b minus c is mod a plus mod of b minus c। इक्वालिटी कब आएगी? when a and b minus c are like vectors, collinear vectors, collinear vectors। तो चलो लाइक अनलाइक तो हम डिसाइड कर लेंगे, वो तो डायरेक्शन देख लेंगे। मतलब ये चीज क्लियर दिख रही है कि वेक्टर a must be parallel to vector a must be parallel to b minus c या c minus b, जो भी b minus c, as well as equality will hold in both the inequalities। So vector c is parallel to b minus a b minus a। And in the context of this question, obviously जब तुमने डायग्राम देखा होगा, so a is what, जो क्योंकि हमने d पर हमने अज्यूम किया था अपना जीरो वेक्टर, so this is da, side da, and b minus c is cb या bc, जो भी ले लो। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि opposite sides are parallel। Since opposite sides are parallel, this implies ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। So a very nice question of plane geometry and could be easily solved using triangular inequality, है ना? हमने सॉल्व किया, ठीक है? कुछ डिस्कस करना है इसमें? कोई डाउट है? आगे बढ़े। आप वो ट्रायंगल बना सकते हैं जिसको इनइक्वालिटी लिखी है। आपने इनइक्वालिटीज कहाँ से ली? बस मतलब कैसे देखी, बस उतनी बता दो। मैंने इस क्वेश्चन के पहले इनइक्वालिटी लिखवाई है दोस्त, अब तुम करो कहाँ देखी, कैसे देखी। चलो वो समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। कि ओके आपने सिर्फ LHS को कंपेयर किया, LHS को कंपेयर किया। ओके सर, मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, दैट मॉड ऑफ a plus b is always less than or equal to mod of a plus mod of b। अब अगर तुम क्वेश्चन में उस ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, देख लो तो a और b minus c, a और b minus c, देखो जब हमने इसको जीरो वेक्टर अज्यूम किया, ये रहा a वेक्टर एंड b minus c का मतलब हुआ cb वेक्टर। सो a is parallel to b minus c वेक्टर। अब तुम अगर उस ट्रायंगल की बात करोगे तो मुझे फिर वही चीज करनी पड़ेगी, इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करके वो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये a वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर तुम्हारा b माइनस c वेक्टर है, और उसके बाद इनका सम दिखाना पड़ेगा। वही जो प्रूफ 5 मिनट पहले हमने प्रूफ किया था, वही चीज तो है ये। सो इन शॉर्ट हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये वाला किया है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स,
the magnitude of sum of two vectors equals to the sum of magnitudes of two vectors. ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है when A and B are parallel. तो वही कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहा है. अब आई डोंट नो कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ. इस डायग्राम में वो ट्रायंगल नहीं दिखेगा बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं फिलहाल इस डायग्राम में. तुम्हें अलग से दिखाना पड़ेगा उस ट्रायंगल को बनाना चाहते हो. ठीक है, चलो. तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. प्रेस 3. प्लेन ज्योमेट्री आगे से बढ़ो. के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन लगती है क्या? और ये हमारा यहां से समझो तुम्हारा मेन पॉइंट शुरू होता है. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर. हेलो, देख रहे हो हेलो उसका सर. वॉल्यूम क्या है? हेलो सर. मेरी आवाज आ रही है भाई? चैट में है सर, हाँ सर. सर लास्ट कंफर्म करो. हाँ सर, आवाज आ रही. सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, वो जो फर्स्ट रिलेशन आपने निकाला वो यस, एक बार बता दो इन दोबारा. लोगों की आवाज नहीं आ रही. हाँ, करो भाई फिर से करेक्ट. हाँ इसको एक मिनट रुक, दबाओ. 2 मिनट रुकना है ना. भाई कुछ देर के लिए
ब्लूटूथ का इशू फिर से आ रहा है, तुम लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. नहीं? Yes, okay. Right, so the definition of dot product or scalar product. So we have defined product of two vectors in two ways. By addition और subtraction हम जानते ही हैं ऑलरेडी। मल्टीप्लाई करने का कन्वेंशन एक समझो फॉर्म किया गया, that two vectors can be multiplied also. So when you multiply two vectors, the resulting quantity can be a scalar quantity or it can be a vector quantity also. So this is the first part of this multiplication convention, where we are multiplying two vectors and we are getting a value which is scalar, has no direction, and that's why it is called scalar product. Scalar product के नोटेशन में वो डॉट जैसा डायग्राम सॉरी पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, a डॉट b, तो डॉट यहाँ पर यूज करते हैं और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वहां पे हम क्रॉस यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। अब a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, ये सब इसमें कुछ प्रूफ जैसे वाली बात नहीं, दिस जस्ट अ कन्वेंशन, एक मेथड दिया गया है, उसको हमें फॉलो करना है। सो वी कैन नॉट प्रूव अ फॉर्मूला, राइट? तो ये हमें याद करना होगा दैट a डॉट b इज डिफाइंड एज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ a into magnitude of b into cos theta. अब cos theta क्या चीज है अभी? Cos theta is cosine of the angle between two vectors. Angle between two vectors मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से अभी बताता हूँ आपको कि वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है भैया। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, इट इज a डॉट b इक्वल्स टू, जो भी लिखना हो, जो भी पूछना हो, तुम अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में उसको लिख सकते हो, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट है तो बड़ा सिंपल, क्योंकि तुम फिजिक्स में बहुत पहले से करते आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक कुछ दिक्कत होगी, बट स्टिल कहीं भी दिक्कत आए बता देना। हाँ, 3 प्रेस करो, तो ये नोट कर लो, नोट कर लिया सर आप हमें सुन पा रहे हैं? और हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, जब दो वेक्टर्स हमारे पास कुछ ऐसे हो, वेक्टर्स a एंड b, डोंट हैव एनी डाउट अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिकॉज व्हाइल एडिंग टू वेक्टर्स ऐसा बोला गया कि भाई उसके टेल को उसके हेड से ज्वाइन कर दो, जो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, राइट? तो ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर एंगल ये वाला है, नहीं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर जब भी एंगल डिफाइन किया जाएगा, यू हैव टू ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स और यू हैव टू ज्वाइन द हेड्स ऑफ टू वेक्टर्स। सो दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इट इज यूनिक, अनलाइक टेकिंग टू लाइन्स। जब तुम दो लाइन्स लोगे तो ऑब्वियसली दो एंगल्स क्रिएट होंगे, वन एक्यूट एंगल, अदर इज ऑब्ट्यूज, बट यहां पर एक यूनिक एंगल होगा, बिकॉज दीज आर नॉट लाइन्स, दीज आर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, तो ये यूनिक एंगल है। Now a dot b is defined as magnitude of a into magnitude of b into cos theta. This is the definition of scalar product. अब mod of a into mod of b into cos theta, यानी कि यहां पर रोल ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहां पर एंगल का भी रोल है, एंगल को इग्नोर नहीं किया सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा एक्यूट हुआ, मान लो यही भी लिखते हैं, इफ थीटा इज एक्यूट, if theta is acute, then what is going to happen? Obviously a dot b, in this case a dot b will be positive, यानी yes, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा अगर हमारे पास एक एक्यूट एंगल है इन दोनों के बीच में। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, बहुत पहले से तुम वर्क ने चैप्टर से ये चीज देखते आ रहे हो कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, भले ही उनका मैग्नीट्यूड कितना भी बड़ा हो, है ना, कितना भी बड़ा मैग्नीट्यूड हो,
लेकिन जस्ट बिकॉज थीटा 90 हो गया, डॉट प्रोडक्ट अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन will give you output 0. A dot B will be equal to 0. Yes. And if theta is obtuse, in that case, अगर theta obtuse हो गया, in that case dot product of the two vectors will be less than 0. तो dot product काफी कुछ तुम देख रहे हो, dot product जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पर. ऑब्वियसली उसमें मैग्नीट्यूड का रोल तो है ही, लेकिन एंगल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अगर तुम्हें लग रहा है कि यहां पर रिफ्लेक्स एंगल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल्स व्हिच आर ग्रेटर देन 180, सो नो नीड टू टॉक अबाउट देम. एग्जैक्टली सही सोच रहे हो तुम, ऐसा सोच रहे हो, बिकॉज अगर मान लो ये सिचुएशन है जहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां पर एंगल 180 से बड़ा है. If I'm moving from A to B in anti-clockwise direction, we can shift it. Again, you cannot shift it, right? Because you have to join their tails or you have to join their heads, so you cannot shift. But yes, minus theta. But if you look at this angle, अगर तुम इधर वाला एंगल देखोगे, अगर हम ये clockwise move करते हैं, so since we have cos theta, so cos minus theta will give you the same value. So that is why if you're keeping your angle between 0 and 180, you're covering all possibilities. कोई भी चीज मिस नहीं होगी. So you need not to go for an angle which is greater than 180. अगर वो एंगल 180 से बड़ा हो रहा है तो start moving clockwise. And never mind positive low, negative low, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. Alright? So keep theta between 0 and 180 and you'll get the correct answer. Let's apply this formula on our basic unit vectors, I cap, j cap. So for example, what will be I cap dot I cap? In this case, I cap dot I cap mod of I, and since we have same vectors, obviously उनके बीच में angle 0 होगा, so it is cos 0, which is 1. So I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is also 1. So I dot I, j dot j, k dot k, ये 1 होगा. And at the same time, if I take dot product of any of these two, I, j or j, k or k, I, answer will be 0. Why? Because we know that I cap, j cap, k cap, the three vectors are mutually perpendicular vectors, और कोई भी दो का combination लिया taking two at a time, so we are going to get आंसर 0. अब ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और ये हो गया बेसिक फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स जो हमारे आई कैप, जे कैप, के कैप है, उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू. बट देन द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट एंड हाउ वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेक्टर्स, टू जनरलाइज्ड वेक्टर्स. तो अगर दो वेक्टर्स हमको दिए हों, और ऑब्वियसली हमको पता है कि अगर हम थियोरेटिकली ना जाएं, प्रैक्टिकली देखें, सो वी कैन नॉट मूव बियॉन्ड 3 dimensions. So that means every vector in our universe, 3D universe, can be represented in terms of I cap, j cap and k cap. So how will we find dot product of such a vector? For example, चलो अभी इसको रब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो वेक्टर A जो है वो है A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and then we have vector B which is B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap. तो क्वेश्चन वही है भाई, A डॉट B कैसे निकाला जाए? Okay, महक आंसर आ गया, स्मिथ, आर्यन. So everybody is saying normal multiplication. Normal multiplication का मतलब ये लोग कह रहे हैं शायद that simply जैसे हम अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. So this, जैसे अगर मुझे यहाँ पर A डॉट B लिखना हुआ, A डॉट B, then A डॉट B will be what? Take first term here, A1 I cap. So A1 I cap will be multiplied to B1 I cap. I cap dot I cap 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया A1 B1
it is a1 b1, then a1 i cap जब b2 j cap से मल्टीप्लाई होगा i cap dot j cap 0, i cap dot k cap 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई. Then a2 j cap जब मल्टीप्लाई होगा i cap से ये 0 हो गया. j cap dot j cap 1 होता है, and that is why we have a2 b2 and थर्ड आ जाएगा ऐसे a3 b3. तो है तो बड़ा सिंपल और सभी ने पढ़ा भी हुआ है, राइट. राइट, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 सभी ने पढ़ा हुआ है. बट प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिकली द प्रूफ इज रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज ऑब्वियस. You know that these properties are not obvious. We have already covered matrices. Matrices में Commutativity भी prove चीजें करनी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव ही नहीं थी. AB is not necessarily equal to BA. तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है या नहीं है, तो पहले हमको उसको प्रूव करना पड़ेगा. Without proof, we cannot accept. This is a fact and this is the correct answer. But we need a proof for this. So how will we prove what? The distribution property of dot product. If we want to fetch this result, if we want to say that this is actually correct, we know that. But before commenting on this कि हाँ भाई ये चीज सही है, इसको हम यूज करने वाले हैं, before concluding this, we need a proof. तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये चीज शो करने के लिए हमको ये प्रूफ करना है कि if we distribute dot product, if we distribute dot product, something like this, a dot b plus c, a dot b plus c will be equal to a dot b plus a dot c. This is called distribution, right? Dot product, यही तुमने किया. When I say I cap dot I cap dot j cap, तो term by term मैं multiply कर रहा हूँ, I'm distributing in product, right? Mutually perpendicular है इसलिए नहीं. It is true for every two vectors. Dot product is always distributive. This is what we have to prove. So try to prove it by the time इसको जो हटाते हैं. Distributive properties की prove करने की कोशिश करो. जल्दी. Try करो. कैसे इसको prove किया जा सकता है? तो जो मैंने नीचे statement लिखा हुआ है, a dot b plus c equals to a dot b plus a dot c. Try to prove that. उसको prove करने की कोशिश करो. तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है? ए बी सी वैसे ही लेने जैसे A1 A2? नहीं, वैसे लेंगे तो फायदा क्या होगा? Since simple multiplication is distributive, we can write simple multiplication is distributive. Who told you this is simple multiplication? This is dot product. This is not simple multiplication. We are taking dot of two vectors. Look, तुम्हारा जो फिजिक्स का हैंगओवर है वेक्टर्स का, उसको मुझे उससे तुम्हें बाहर लाना है. प्रॉब्लम यही है ना कि तुमने सब कुछ बहुत ही ऑब्वियस नोट पे पढ़ी है. ऑब्वियसली दिस, ऑब्वियसली दैट. तो वो चीजें तुम्हें मैट्रिसेस से रियलाइज हो गई होंगी कि ये चीजें ऑब्वियस नहीं होती हैं. वेदर इट्स मैट्रिक्स अलजेब्रा और इट इज वेक्टर अलजेब्रा, चीजें ऑब्वियस नहीं है. सो इफ आई से दैट यू हैव टू प्रूव a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c, it's a whole new multiplication. It's a whole new operator. It is not a simple multiplication. Just like matrices, this is a unique multiplication of vectors. Because the moment you will say it is a simple multiplication, I will introduce cross product. Cross product फिर cross product में बहुत सारी चीजें different हो जाएंगी. We should not take in terms of IJK, because IJK से अगर कुछ हो रहा होता तो मैंने वही कर लिया होता ना a dot b में जो मैं लिखा हुआ है. तो डॉट प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूव करने के लिए IJK यूज मत करो. b प्लस c को वेक्टर मानकर यस. तो शौनक जो बोल रहा है कि आप लोगों को जो मैंने प्रूफ करने के लिए दिया है उसमें थोड़ी ज्योमेट्री देखो. ट्राई टू विजुअलाइज द ज्योमेट्री ऑफ डॉट प्रोडक्ट कि एक्चुअली आ क्या रहा है. b प्लस सी को लैम्डा मानकर, ये कुछ समझा नहीं मुझे. b प्लस सी को लैम्डा मानकर, b प्लस सी को लैम्डा क्या मानोगे? व्हाट इज लैम्डा? इज अ स्केलर. b प्लस सी को लैम्डा कैसे मान सकते हो? b प्लस सी को d वेक्टर मानना चाहते हो तो ठीक है. एनीवेज, तो यहां पर तुम्हें ज्योमेट्री यूज करके शो करना होगा. ठीक है, ज्योमेट्री यूज करो और बताओ. ज्योमेट्री यूज करो.
और तब तक मैं जरा देखता हूँ यार ये ब्लूटूथ, ब्लूज इन माई लाइफ, ब्लूटूथ बहुत Yes, Aditya. So in geometry, we can think of dot product as projection, right? सही बात है. Yes, yes, yes. Projection, correct. ठीक है, तो तुमने ट्राई किया होगा, बट उसके पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं. सो ज्योमेट्री ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम देखते हैं. स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज है ये? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. प्रेस 3. तो हमने भी केवल फॉर्मूला देखा है, राइट? हमने केवल अभी ये देखा कि भाई ए डॉट बी is equal to mod of A mod of B into cos theta. Now, what is the geometrical interpretation of this when I say mod of A mod of B cos theta? What is the meaning of all this? तो बहुत ही आराम से हम इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं. Just draw a vector A, tails join करनी हमें पता है. This is vector B and this is theta. All right. Now, if I want cos theta, if I want to define cos theta, I need a right angle triangle. Let's name this OAB. So for this right angle triangle, I have two options. I can drop a perpendicular from B to OA, and I can drop a perpendicular. Show me chat box. Chat box दिखाओ. I can drop a perpendicular from B to OA, and I can drop a perpendicular from A to OB as well, right? I'm doing the first part. B से हम OA पर perpendicular drop कर देते हैं. Let's call this point D. Now tell me, what is cos theta? In this case, cos theta is OD upon OB, right? OD, this OD upon OB. Cos theta is OD upon OB. OB is nothing but magnitude of B. So let's rewrite A dot B. A dot B can be written as, because see, mod B cos theta. Mod B cos theta is OD. So this is magnitude of vector A multiplied by OD. How do you define OD in vectors in geometry? How will you define OD? Yes. The correct word used is Mehak, projection. तो अगर तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है. जो लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ वेक्टर्स. लॉट ऑफ टाइम्स, आई मीन in almost all subtopics, we are going to use this word projection. Wherever geometry is involved, believe me, projection will come. So projection of vector B, projection of vector B along vector A is OD. Remember, projection also comes with a sign. Projection is a sign length. It is algebraic length. फिलहाल तो मैंने OD लिख दिया यहाँ पर, but OD can be positive, it can be negative as well. Because तुम देखो ना, OD क्या है? It is cos theta into mod of B. Now अगर ये थीटा acute है, तब तो OD चलो पॉजिटिव आ रहा है. But mod B cos theta, अगर थीटा acute की जगह obtuse हो गया, तो ये mod B cos theta नेगेटिव भी आ सकता है, right? So
वंस अगेन फॉर दोज, वैसे प्रोजेक्शन मैंने पढ़ा हुआ है, बट प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है मेरी, और इस लाइन सेगमेंट पर मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए। तो यहां से अगर मान लो वर्टिकल शैडो, यहां से ऐसी लाइट बीम आ रही है यहां पर, तो जो यहां पर तुम्हें उसकी शैडो दिखाई देगी इस सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। अब द फिजिकल लैंग्वेज है, मैथमेटिकली बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमको ए बी का प्रोजेक्शन चाहिए, किसी लाइन सेगमेंट का रेक्टेंगुलर सिस्टम में प्रोजेक्शन चाहिए, द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन विल चेंज जैसे ही हमारा जो सिस्टम है रेक्टेंगुलर सिस्टम के बजाय कोई और सिस्टम हुआ, तो प्रोजेक्शन डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। बट फिलहाल हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऐसी है कि आपने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे आ रहा है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी along this line segment. How will a negative projection look? Okay, so negative projection will look like this. See, अब अगर हमने ये obtuse angle बना दिया होता, this is vector A, this is vector B. अब मुझे अगर B का प्रोजेक्शन चाहिए, see, vector A तो इस डायरेक्शन में है, अगर मुझे B का प्रोजेक्शन चाहिए तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ता towards what direction? Towards negative A डायरेक्शन। और अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो लेंथ है, अभी भी मुझे लेंथ मिलेगी, अभी भी मुझे मिलेगी OD लेंथ, बट बिकॉज दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी रीजनेबल लग रहा है कि इसको हम नेगेटिव लेंथ बोलेंगे। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, इट इज माइनस ऑफ सम वैल्यू, जो भी आंसर आएगा। अंडरस्टूड? तो प्रोजेक्शन वाली बात सबको समझ में आई भाई? प्रोजेक्शन ऑफ B along A is OD. And how can you find OD? See, OD directly आ सकता है mod B cos theta से, and now we have one more formula for OD, which is A dot B, यानी dot product of two vectors divided by what? Mod of A, magnitude of A. हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, it is simply B dot A cap. ये A कैप कहां से आ गया? ये देखो, A वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज A कैप। तो इन शॉर्ट अगर तुम्हें किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन इज साइंड लेंथ, इट इज नॉट अ वेक्टर, तुम्हें कोई वैल्यू मिलेगी 4, 5, 6, -4, -5, -6, तो वो तुम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हो। अब ये प्रोजेक्शन मैंने क्यों बताया? व्हाट वाज द क्वेश्चन? एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ करना चाह रहे थे। हम ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि A डॉट B प्लस सी, A डॉट B प्लस सी will be equal to A dot B plus A dot C. So how geometry can be useful? Geometry यहाँ पे useful कैसे हो सकती है? देखो, let's assume this is vector A. वेक्टर ए को मैंने यहाँ क्यों रखा है वो तुम्हें भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रोजेक्शन में वेक्टर ए पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, वेक्टर ए यहाँ पर है, एंड लेट्स टेक वेक्टर बी, वेक्टर बी लाइक दिस, तो ए, ये बी मान लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी, एंड अनदर वेक्टर, वेक्टर सी ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर सी, ये सी हो गया। वी ऑल्सो नीड टू शो वेक्टर B प्लस सी, भैया वेक्टर B प्लस सी मुझे दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे एक पैरेललोग्राम लॉ दिखाना पड़ेगा, ऐसा है ना। और ये जो पॉइंट आएगा इसको D एज्यूम कर लेते हैं, एंड D एक्चुअली B प्लस सी, पैरेललोग्राम लॉ, D जो है B प्लस सी। नाउ आई वांट टू प्रूव दिस, A डॉट B प्लस सी, A डॉट B प्लस सी इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C. The geometrical interpretation of dot product says that A dot B equals to magnitude of a vector into OD. What is OD? OD is projection of the vector B, projection of other vector in the direction of the given vector, जो हमने जिसका magnitude लिया है, right? तो यहां पर अगर मैं A dot B plus C को इस तरीके से define करूं, so what will be A dot B plus C? Obviously magnitude of A into projection of what? Projection of B plus C in the direction of A. तो B plus C का प्रोजेक्शन क्या होगा? देखो B plus C ये वेक्टर हो गया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया,
एंड चलो इस परपेंडिकुलर को P ले लेते हैं. So what is A dot B plus C? A dot B plus C will be magnitude of A multiplied by OP. OP. बताओ, बात समझ में आ रही है? Is it clear? A magnitude of A into OP. Yes. What will be A dot B? A dot B क्या होगा? Similarly अगर देखो B से हमने perpendicular drop किया, let's say this point is Q. C से हमने perpendicular drop किया, let's say this point is R. So A dot B is mod A और B का क्या होगा? OQ. This is OQ. And what is A dot C? A dot C will be mod of A into OR. So if I want to prove this, see, फिर से एक बार देखो ध्यान से, A dot B plus C equals to A dot B plus A dot C अगर मुझे प्रूव करना है, mod A is common in all the three, right? तो हमें क्या प्रूव करना है इन शॉर्ट कि OP की जो लेंथ है, ज्योमेट्रिकल देखो OP की जो लेंथ है, वो OQ और OR के सम के इक्वल है. एल्जेब्रिक है, ठीक है, हमने भी एक्यूट लिया हुआ है, ऑब्ट्यूज होता तो भी हो जाता अपने आप. तो मुझे प्रूव करना है कि जो OP है, OP की लेंथ OQ और OR के सम के इक्वल होगी, ये तो प्रूफ करना है. देन वी कैन यूज सिमिलैरिटी. अच्छा, विश्वजीत कर रहा है कि भाई यहाँ पर सिमिलैरिटी यूज करते हैं, बिल्कुल सही कर रहा है विश्वजीत. हमें केवल एक काम करना है कि C से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है और लेट्स से दिस पॉइंट इज E. और ये काम करते ही हमको दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई देंगे. कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं? और थोड़ी देर बाद रियलाइज होगा कि वो सिमिलर ही नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं. लेट्स सी, ट्रायंगल CED, ट्रायंगल CED देखो, CED जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड लुक एट ट्रायंगल OQB, triangle OQB, and tell me, what do you see? Can you try to hear us? I cannot hear you. I tried a lot, seriously. मेरा जो एक घंटा ना उसी पे गया है, इसमें दिमाग भी अब पूरा ऑफ हो चुका है. हमारा जो है कॉम्पोनेंट ऑफ BD इंस्टेड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ OC. वट एवर यार, प्रूव ही तो करना है. तो आज वो ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, बताइए PC में कुछ इश्यू है, तब तक चैटिंग करो. देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. क्या CE OQ के पैरेलल है? बिल्कुल है, तो राइट एंगल तो बन ही रहा है, हमको दिख ही रहा है. इसके अलावा क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, राइट, तो जो OB लाइन है ये वाली, वो CD के पैरेलल है. सो सिमिलैरिटी तो क्लियर, सिमिलैरिटी तो कंफर्म है. नॉट जस्ट सिमिलैरिटी, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल भी होगी. So actually they are not just similar, they are congruent. Yes. RHS, ठीक है, जो भी congruent हो, ये दोनों triangles congruent, और अगर ये दोनों triangles congruent हैं, तो ये जो लेंथ आ रही है ना OQ वाली जो लेंथ है हमारी, वो CE के इक्वल होनी चाहिए. और this is a rectangle, देखो ये rectangle है, this is a rectangle, तो CE जो है वो RP के इक्वल होना चाहिए. सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, CE must be equal to OQ, and that means OQ must be equal to RP. देखो ना, OQ RP के इक्वल होना चाहिए. और अब ये साफ हमको पता ही है कि OR प्लस RP, डायग्राम में साफ दिख रहा है, OR प्लस RP इक्वल्स टू OP. तो जहां पर ये RP लिखा हुआ है, RP की जगह पे हम लिख सकते हैं OR प्लस व्हाट, OR प्लस OQ, OR प्लस OQ इक्वल्स टू OP. और ये इनको प्रूफ है, OQ प्लस OR इक्वल्स टू OP. तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी कि मतलब एग्जाम में तुमसे कोई प्रूफ करने को बोलेगा, बट इस पॉइंट पर फिर से एम्फेसाइज मैंने इसलिए किया कि कोई भी चीज ऑब्वियस नहीं है. जस्ट लाइक मैट्रिसेस, आई टोल्ड यू टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. कम्यूटेटिव से लेकर और बाकी हर चीज
जो अलजेब्रा में, नॉर्मल अलजेब्रा में करते थे, वो मैट्रिसेस में नहीं होती थी, राइट? डॉट प्रोडक्ट है तो चीजें फिर भी सिंपल है, जैसे क्रॉस आएगा, चीजें तुम्हें पता है कि एंटी कम्यूटेटिव होता है, फॉर एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट, तो बेसिक अलजेब्रा हर जगह अप्लाई नहीं की जाती है, उसका ध्यान रखना, ठीक है? बट फिलहाल अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा काम कर रही है, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड नाउ वी कैन से दिस इंप्लाइज कि भाई अगर हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं, जैसा हमने पहले लिखा था, तो ए डॉट बी में अब हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। आई कैप विल बी मल्टीप्लाइड टू आई कैप, जे कैप के कैप, जे कैप के कैप के साथ वो टर्म 0 आएगी, सो ए डॉट बी विल बी सिंपली A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो जो हमारे आई कैप के कोएफिशिएंट हैं वो आई कैप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे कैप वाले जे कैप में, और के कैप वाले के कैप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी इन दिस कोर्स कि प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट आने वाला है। कई जगहों पे जो हम लेंथ निकाल रहे होंगे या ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, कोई लेंथ चाहिए होगी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें प्रोजेक्शन हेल्प करने वाला है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, अभी मैं अलग से उसको लिखवा भी दूंगा, ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है, ठीक है? तो कॉपीड एवरीथिंग फ्रॉम द बोर्ड से कुछ नोट कर लिया है? कैन वी मूव अहेड या फिर should I wait? Done. Okay. One second. All right. हाँ, कर लो, कॉपी कर लो। Done. Okay. चलो भाई, 3 प्रेस करो। तो देखो ये हमारा डायग्राम था, ए बी मॉड बी कॉस थीटा है। आगे चलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, और इसको भी एक बार रीड कर लो। क्या लिखा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। नाउ कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन आर टू डिफरेंट वर्ड्स। व्हेन आई से कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर होता है। When I say component of one vector along the other, तो component is going to be another vector, है ना? Component of this vector along x-axis, it will be another vector. But when I say projection, projection की बात हमने अभी की, projection is nothing but a length. हाँ, ये अलग बात है कि वो length positive और negative यानी signed होती है. So there is a difference between projection and component. ध्यान रखना इसका. So component of one vector in the direction of other vector, multiplying it with the magnitude of other vector. To understand the vector dot product, we first need to know how to find the magnitude of two vectors, that we already know, and the angle between two vectors to find the projection of one vector over another. ठीक है, next slide में क्या है? Next slide. तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, mod a cos थीटा। देखो यहाँ पे डायग्राम उल्टा है, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ a along b, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें प्रोजेक्शन ऑफ b along a था, तो ये भी अच्छा है। तुम्हें दूसरा डायग्राम भी दिख गया कि mod a cos theta is projection of a along b, and there is another formula which we can use, is what? A dot b divided by mod of b this time. Yes. Horizontal vector होने की वजह से ठीक है, डायग्राम बनाना इजी था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, बट एनी टाइम तुम b से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो है हॉरिजॉन्टल पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है, तो उधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइप। हाँ, तो अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिखते हुए चलो, ठीक है? प्रॉपर्टीज लिखते हुए चलो, और इसके बारे में जो भी डिस्कशन है वो हम करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो सिंपल अलजेब्रा है? नहीं, इसीलिए क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है, ठीक है? ए डॉट बी इक्वल ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू हमेशा होता है, बट डॉट प्रोडक्ट वाली नई चीज है, ये वेक्टर अलजेब्रा। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हो, इसको ये होता है, ठीक है? कम्यूटेटिव होता है। मुझे एक्सप्लेन करो भाई कोई चैट पे, वाई ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्यों होता है भाई ऐसा? Why a dot b equals to b dot a?
बिकॉज भाई ए से बी तक मूव कर रहे हो, मान लो तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंगल बिटवीन देम विल रिमेन सेम. नो, एंगल बिटवीन देम विल नॉट रिमेन सेम. ज्योमेट्रिकली देखोगे तो एंगल एक तरफ से थीटा आएगा, दूसरी तरफ से माइनस थीटा आएगा. बट अगेन बिकॉज वी आर यूजिंग कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाइड है, करेक्ट, बट मैग्नीट्यूड्स केवल वेक्टर्स के मल्टीप्लाइड है, उसके साथ साथ कॉस थीटा भी तो है. सो कॉस के अंदर प्लस थीटा और माइनस थीटा सेम रहते हैं. सो द टू एक्सप्लेनेशंस, सम ऑफ यू आर सेइंग कि एंगल सेम रहेंगे, एंगल सेम नहीं रहेगा. ए से बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो बी से ए के बीच का एंगल माइनस थीटा है. एंड दैट यू विल सी व्हाइल डिफाइनिंग द अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, we can again go with the projection method. Yes, projection method से हम वापस जा सकते हैं and we can see that magnitude of one vector into projection same ही होगा जैसे भी. ठीक है, but better है कि हम देख लें कि भाई एक तरफ से cos थीटा, दूसरी तरफ से cos माइनस थीटा भी आया तो आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, थीटा एक ही डायरेक्शन में, थीटा एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. इसको नोट करते चलो भैया, a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट a, और फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लिया. फर्स्ट प्रॉपर्टी, यस. प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो डॉट प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है. वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट. a डॉट b प्लस c इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट c. a प्लस b डॉट c इज a डॉट c प्लस, मतलब c क्योंकि कम्यूटेटिव हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं तो ये चीज ऑब्वियस है. तो चाहे वो ऐड हो रहे हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है. ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको फिर भी तुम दोबारा लिखना चाहो लिख सकते हो प्रॉपर्टीज में, अदरवाइज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ये पॉइंट भी मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ कि अगर, ठीक है, इसमें दो स्पेशल पॉइंट्स हैं कि थीटा अगर 0 हुआ तो क्या हुआ, π/2 हुआ तो क्या होगा, और पाई हुआ तो क्या होगा. थीटा ऑब्वियसली अगर 0 होगा, लाइक वेक्टर्स होंगे तो a डॉट बी सिंपली ए बी, यानी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ बी. अगर यही थीटा पाई हुआ, अनलाइक वेक्टर्स हुए, तो a डॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए बी हो जाएगा. π/2 एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये स्लाइड में भेज दूंगा, स्लाइड में भेज दूंगा. अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में फिर से बहुत ही बेसिक चीजें लिखी हुई है. लैम्डा ए फॉर एग्जांपल, किसी स्केलर को हमने वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो वी कैन टेक दिस स्केलर आउट, तो ऑब्वियस सी बात है उससे केवल मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, है ना. तो ये प्रॉपर्टीज में मुझे कुछ खास ऐसा नजर आ नहीं रहा है. a डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, पता ही है हमको. फॉर एनी टू वेक्टर्स, लास्ट में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखी हुई है. अगेन इट इज ऑलरेडी कवर्ड, सो आई थिंक यहाँ पर भी इस स्लाइड में कुछ खास लिखने लायक नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं इससे. अब ये तुम्हारा सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है. हाँ, सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड. फिजिक्स में जरूर तुमने इसको देखा होगा. क्यों? फिजिक्स में तुमने इसको देखा होगा कि मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है. क्यों देखा है? देखा है ना. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये समझना है कि भाई हम ये पॉइंट पढ़ क्यों रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट पर, अगर डॉट प्रोडक्ट पर केवल क्वेश्चंस आए तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है ना. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे सब टॉपिक का है कि हमको देखना होगा कि इस पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है. क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैथ्स में. फॉरगेट वेक्टर्स इन फिजिक्स, कुछ था ही नहीं हो, है ना. बट यहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है. सो यू विल एक्सप्लोर, यू विल गेट टू नो न्यू वेज टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स व्हिच यू माइट हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, कवर्ड इन फिजिक्स. और कुछ नए क्वेश्चंस भी तुम्हें यहां पे दिखाई देंगे केवल डॉट प्रोडक्ट. सो व्हाट कुड बी अ बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ नोइंग डॉट प्रोडक्ट. The very first point, the very first application will be that you can find angle between two vectors, right? Angle between two vectors. तुम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो, है कि नहीं. दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए
हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, बिकॉज सिंस वी ऑलरेडी नो दैट A डॉट B is equal to magnitude of A magnitude of B into cos theta. So clearly cos theta is A dot B divided by mod of A mod of B, and this will easily give us the value of theta. Those who are thinking, those who already know about cross product, कि हमारे पास तो cross product भी हम cross product से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं. अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, then in that case dot product must be preferred. Why dot product must be preferred? Because in dot product you will get cos theta, the value of cos theta. Cos theta will be positive. You will get to know कि हाँ भैया एंगल acute आ रहा है. Cos theta is half, for example. तो हमें पता है कि यहाँ थीटा की वैल्यू π/3 है. अगर वही cos theta माइनस हाफ आ गया तो हमको उस केस में पता है कि हाँ भैया आंसर एक ऑब्ट्यूज एंगल है, माइनस हाफ आने का मतलब है 2π/3. बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम मान लो यूज कर रहे होते और वहां पे हम साइन थीटा निकाल रहे होते तो चाहे वो एक्यूट होता चाहे वो ऑब्ट्यूज होता, हमें हर केस में पॉजिटिव आंसर मिल रहा होता. सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, गो टू डॉट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज. हाउ विल यू फाइंड इट? जैसे मान लो सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं एक. अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल पर्पसली 3D का ले रहा हूं, बिकॉज यहीं से हमें 3D को वेक्टर से कनेक्ट करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, राइट? ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ 3D. तो 3D वाले क्वेश्चंस जो वेक्टर्स हमें सॉल्व करने हैं, लेटर ऑन में हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अभी से हम उसको तैयार करना शुरू करते हैं कि मान लो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं इन आवर 3D स्पेस, ठीक है? लेट्स से दिस पॉइंट इज A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 and -1. सपोज दिस इज पॉइंट B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 and 5, और ये जो है ये है 2 0 and 2 0 and 2. दिस इज C, ठीक? एंड इफ आई आस्क यू फाइंड, क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन है फाइंड एंगल BAC. एंगल BAC फाइंड करो. क्रॉस इज लेंथी, यस क्रॉस लेंथी है. तो एंगल BAC फाइंड करना है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर इनटू 3-dimensional यूनिवर्स, और दोज हु आर थिंकिंग अगेन कि हम चलो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस बनाते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत ही नहीं. look at the ease, feel the ease by which we are going to solve this question. We do not require axis, we do not need any geometry. Why? Because we know that we are going to find angle between two vectors. कौन से दो वेक्टर्स हैं ये? One is AB vector and other is AC vector. हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है. Now the question is, what is AB vector? AB vector होगा क्या? A को ओरिजिन, भाई मेरे A अगर 1 1 -1 दिया तो A को ओरिजिन कैसे मान लेगा? कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्टूपिड बातें होती हैं. सो A को हम ओरिजिन बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि AB वेक्टर इज सिंपली B माइनस A. ओरिजिन मानने की जरूरत ही नहीं. सो AB वेक्टर इज B minus A, 3 - 1, दिस इज 2i cap. 2 - 1, it is j cap, and 5 - -1, that is 6k cap. No need to shift origin, यार. क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? I don't know. What is the requirement of shifting the origin if you know what is AB vector? B minus A. Shifting of origin तो है वो और तरीके से, और क्या है? What is AC vector? AC vector is again C minus A. What is C minus A? C minus A is 2 - 1. I cap 0 - 1, it is minus j cap, and 2 - -1, which is 3k cap. अबे ये भी तो वही है, ये वही नहीं है. अगर इसमें एक्चुअली ओरिजिन यहाँ पर है, तूने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये तुम्हारा पूरा जो है एक्सल सब कुछ चेंज हो गई. दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. मान लो क्वेश्चन कुछ और पूछा गया होता, पर्सपेक्टिव तुम चेंज कर रहे हो. आई एम नॉट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव, आई एम सेइंग AB वेक्टर. AB वेक्टर इज दिस.
Doesn't matter wherever the origin is. It is not required. Shifting of origin की जरूरत ही नहीं है. Anyways, तो मुझे अगर एंगल BAC चाहिए, तो एंगल BAC निकालने के लिए क्या किया जाएगा? ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा. What is cos theta in this case? Cos theta is AB vector dot AC vector divided by magnitude of AB, magnitude of AC. Tell me, what is AB dot AC? अब AB dot AC कितना आसान है, देखो ना. AB dot AC is A1 B1, A2 B2, A3 B3, so 2 minus 1 and 18. कितना हो गया भाई? 1 plus 18, 19. It is 19. And divided by root over AB and AC both. 4 plus 1, 5, and 5 plus 36, 41. 41, no? Multiplied by 9, 10, 11. Whatever is this? Right. So, what is theta? Theta is definitely acute. कोई doubt नहीं इसमें कि इन दोनों के बीच में जो angle है, it is an acute angle, and theta equals to cos inverse 19 upon root over कितना रही? Multiply करो 4, 5, 1. Yes. तो ये काम आसान था. Obviously ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन था. बट तुम्हें ये रियलाइज करना कि 3D का क्वेश्चन वेक्टर्स में 3D का अगर 2D भी होता और मुझे कोई एंगल निकालना होता, अगर ये 2D ज्योमेट्री क्वेश्चन हो तो मुझे एंगल निकालना होता, तो हम क्या करते? स्लोप्स लेते और यूज करते ना tan थीटा इक्वल्स टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. और उसके बाद भी हम कंफ्यूज रहते कि हमने लाइंस का ये वाला एंगल निकाला है या दूसरा वाला एंगल निकाला है. तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे है ही नहीं. That's why vectors is far much superior comparing to coordinate geometry or whatever we learn. तो vectors की help से 3D तो हम solve कर ही रहे हैं. Somewhere it can be used in 2D geometry as well. किसी triangle का for example straight lines में तुम्हें angle निकालना था, interior angle. So vectors is better, always better, right? We did this in a question for straight lines. Yes, कभी किया होगा. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस 2D में भी अप्लाई करना है ना. मिक्स इट अप बिकॉज वी आर इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली. तो हम जब नए फ्रेश चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो वेक्टर्स यूज करो पूरा. हमने यूज भी किया है. इनफैक्ट आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स एंड वी कंक्लूडेड फ्यू थिंग्स वेरी इजीली जस्ट बिकॉज वी वर विजुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स. सो यूज बिकॉज वेक्टर्स को हम 3D में यूज करने वाले हैं, तो 2D में तो यूज हो ही जाएगा भाई, राइट? तो ये रहा एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने का तरीका. एंगल बिटवीन वेक्टर्स में निकाल दिया. व्हाट कुड बी अनदर एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यू थिंक? बताओ. ये तो एंगल वाली बात होगी. इसके अलावा और क्या फायदा हो सकता है डॉट प्रोडक्ट? व्हाट डू यू थिंक? बताओ. एंगल सारे कवर हो गए, एक्यूट ऑब्ट्यूज सब कुछ कवर हो गया. एरिया नहीं. फाइंडिंग कंपोनेंट, यस यस. सेकेंड एडवांटेज इज कंपोनेंट. Component, or you can find projection also. Projection. So if I want to find projection of one vector along other, ये तो हम जानते ही. But now if I want to find component of one vector along the other, component यहाँ पर मैं as a vector treat कर रहा हूँ. जैसे मान लो ये vector A and this is vector B. And I ask you, क्योंकि ये चीजें तुमने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं कि तुम्हें एक रिजॉल्व तुम करते थे. रिजॉल्व मान लो यहाँ पे कहा गया रिजॉल्व वेक्टर B along and perpendicular to vector A. Along A and also perpendicular. तो B को तुम्हें रिजॉल्व करना है भाई. अब रिजॉल्व करना सबको आता ही है, राइट? यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये हो गया हमारा B along A, एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये वाला. लेट्स कॉल दिस BX and BY, which is not because it is in the direction of X and Y axis, क्योंकि ये वेक्टर A के along है, राइट?
कायदे में जो बी ए लिखना चाहिए, बट ठीक है, मैंने बता दिया कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो हाउ विल वी रिजॉल्व, हाउ विल यू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर? टेल मी, कैसे करोगे काम? हाउ विल यू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर? हाउ विल यू फाइंड, फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू फाइंड bx? टेल मी, bx कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज bx? mod b cos theta a cap. गुड पार्थ, सही है। बिकॉज bx वेक्टर जो है हमारा, bx वेक्टर bx, इट इज अलोंग ए, यानी ये a के पैरेलल है, a के साथ कोलिनियर है। ऑल वी नीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ bx, बिकॉज हमको पता है इट इज गोइंग टू बी लैम्डा टाइम्स a कैप या लैम्डा टाइम्स a। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ bx? Magnitude of bx is nothing but projection of b along a, है कि नहीं? Obviously it comes with a sign, तो magnitude या फिर minus of magnitude जो भी आएगा, और अगर मैं इसको multiply कर दूं a cap से तो उसको direction मिल जाएगी। So this is bx vector. So what is bx vector? Bx vector is equal to what? A dot b upon magnitude of A. Remember, you will divide by magnitude of the vector along which you are taking projection. It is b dot A cap and times A cap. A dot b upon mod A, yes, times यहां पे ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है, बिकॉज दिस इज अ स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर। तो ये हो गया bx। कैन यू टेल मी व्हाट इज by? by क्या होगा भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ by? महक, b वेक्टर माइनस, यस। अब कई लोग इसमें घूम जाते हैं, ट्रस्ट में, कई लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया यार, अब ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, सोच लगते हैं चलो उसको अज्यूम करते हैं, कुछ डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, पता नहीं क्या दिमाग में आता है। रिजॉल्व करने का मतलब है कि इन दोनों कंपोनेंट्स का सम b है, bx वेक्टर प्लस by वेक्टर, तो दैट मींस इट इज सिंपली b माइनस bx वेक्टर, कुछ और करना ही नहीं है। सो यू हैव जस्ट रिजॉल्व्ड और यू हैव जस्ट फाउंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर। b वेक्टर माइनस bx वेक्टर आपको मिल चुका है। नोट कर लो इसको, ये नोट कर लो। दिस इज अ सेकंड एप्लीकेशन एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट जो हैं वो निकालने को आ सकते हैं, मतलब उससे डायरेक्टली कंपोनेंट आप पूछे लेकिन किसी क्वेश्चन में हमें कंपोनेंट निकालना पड़ सकता है, ठीक है? एक साइड पर नोट कर लिया तुम लोगों ने? ओके, तो रिजॉल्व हम कर सकते हैं अब, ठीक है? अभी कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अभी थोड़ा लेट, 10 मिनट और मान लो। डॉट ही प्रोड हो पाएगा आज, क्रॉस नहीं हो पाएगा। ब्लूटूथ नहीं चल रहा है अभी, चेक करते हैं। नो, ओके, अच्छा, व्हाट कुड बी अनदर, बस व्हाट कुड बी अनदर एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट? सोचो, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से और क्या कर सकते हैं? कोई और एप्लीकेशन हो सकता है इसका? एनीवन? क्या डॉट प्रोडक्ट का कोई और एप्लीकेशन हो सकता है? नहीं, डन। अच्छा, चलो, डॉट प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन लिखते हैं।
जो कि तुम्हें लगेगा फिर से बहुत मैग्नीट्यूड, यस करेक्ट, सही बोल रहा हूं। तीसरा एप्लीकेशन जो है डॉट प्रोडक्ट का वो जो है मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? तुमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा था दैट a डॉट a is mod a square. Obviously a dot a is what? Mod a into cos 0. a और a के बीच का एंगल 0 है। This looks like a very simple statement, बहुत ही बेसिक सी चीज लगती है ये, but it's very powerful. Using this you will be able to avoid lot of geometry again. अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये काम हम कहां पे करेंगे। अभी तुमने एक फॉर्मूला देखा था, मैंने अभी डिस्कस नहीं किया उसको, बट तुमने फॉर्मूला ऑलरेडी तुमको पता है। यू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज मॉड ऑफ a प्लस बी? मॉड ऑफ a प्लस बी इज रूट ओवर क्या होता है भाई? a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड a डॉट b cos थीटा या फिर a डॉट b। अब इसको प्रूव करने के लिए कोई कोसाइन रूल यूज करता है, कोई ट्रायंगल बनाता है, कोई कुछ करता है। यही तो हम फ्रीडम चाहते हैं ज्योमेट्री से। वेक्टर्स पढ़ने का रीजन ही यही है। वी वांट फ्रीडम फ्रॉम ज्योमेट्री। वी डू नॉट वांट टू प्लॉट एक्स वाई एक्सिस, वी डू नॉट वांट टू प्लॉट एनीथिंग। हमें 3D बताया एनसीईआरटी में, अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूं मुझे 3D की कोई जरूरत नहीं, मुझे 2D की कोई जरूरत नहीं, मुझे प्लेन ज्योमेट्री की भी कोई जरूरत नहीं। आई कैन फाइंड a प्लस बी डायरेक्टली। हाउ? लुक एट दिस, लुक एट दिस, मॉड a स्क्वायर। मॉड a स्क्वायर की जगह अगर मैं लिखूं मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, व्हाट इज मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर? इट इज a प्लस बी डॉट a प्लस बी, a plus b dot a plus b. What is a plus b dot a plus b? You know dot product is, we just proved 5 minutes before that dot product is distributive. So you can distribute it like you do in simple algebra. This is commutative also, so a dot b is same as b dot a. So if you multiply a dot a is mod a square, cos भी होता है ना, ये होता है लेकिन मैंने यहाँ पर डॉट लिखा है। So a dot b is mod a mod b cos थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है भी mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर, a डॉट a b डॉट b and a dot b b dot a are same things, so it is 2 times a dot b. Proved, खत्म हो गया ना। ना कोई ट्रायंगल बनाया, ना कोई कोसाइन रूल लगाया, कुछ नहीं। एक वेक्टर को उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लिया और काम खत्म हो गया। हमें किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है, इट इज सफिशिएंट। सिमिलरली अगर हमको a माइनस बी निकालना होता, व्हाट विल बी मॉड ऑफ a माइनस बी? सो मॉड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर इज मॉड ऑफ a माइनस बी डॉट a माइनस बी डॉट a माइनस बी, एंड दिस विल गिव यू व्हाट? क्या होगा फॉर्मूला? रूट ओवर मॉड a स्क्वायर plus mod b square minus 2a dot b. It is not a into b. Obviously कर नहीं सकता यार, वेक्टर्स में सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। I cannot call it into. Either I'll call it dot or I'll call it cross in case of cross. Minus 2a भी आ जाता है, करेक्ट। और यही नहीं, don't stop here. Think what will be mod of a plus b plus c? Just another example. इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, 4 ले लो, प्लस माइनस कर दो, 2 भी कर दो, कुछ भी कर दो। But now you do not need any geometry. You have this very beautiful approach कि हम रूट लेंगे स्क्वायर की वजह से, and then I will check what is a plus b plus c dot a plus b plus c. And what do you think it is going to be? Because dot product is distributive as well as commutative. Simple algebra में जो आंसर आता है वही आंसर आएगा. That means our answer is mod a square mod b square mod c square plus क्या आता है 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ पे आएगा 2a dot b 2b dot c plus 2c dot a.
राइट? तो होल स्क्वायरिंग हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। बट जहां पर मल्टीप्लिकेशन था वहां पे हर जगह डॉट है, इस बात का ध्यान रखना। सो दिस इज द third application of dot product. So whenever you want to find angle, use dot product. Whenever you want to find projection or component, use dot product. And whenever you want to find magnitude of a vector, magnitude of any vector in terms of vector is represented in terms of I cap, J cap, K cap, वो तुम्हें magnitude पता ही है. But if vectors are represented in terms of A, B, C or any 3 vectors, 4 vectors, तो भी तुम ये formula apply कर सकते हो. ठीक है, इसको नोट कर लो एंड विल सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स, दैट्स इट। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। आई हैव पोस्टेड फ्यू असाइनमेंट्स, है ना, असाइनमेंट्स कुछ ग्रुप पे डाले हुए हैं, उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है भाई, जिनमें से एक असाइनमेंट है तुम्हारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स वाला। सोल्यूशन भी डाल दिए इसलिए टाइम जरा वेस्ट ना हो, सोल्यूशन भी उसके हैं। तो पहला असाइनमेंट है एंगल बिटवीन वेक्टर्स वाला, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे यूज भी होगा, कई जगहों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके, तो वो कर लेना। और एक असाइनमेंट है डॉट एंड क्रॉस का, तो क्रॉस आज हम स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो डॉट वाले क्वेश्चंस हैं वो तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लिया भाई यहाँ सब कुछ। असाइनमेंट 1 डॉट क्रॉस केपीएससी ने दे दिया था, अच्छा फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो तुम एंगल बिटवीन वेक्टर्स वाला कर लेना। ठीक है, ओके। तो ये देखो जो मैंने तुम्हें लिखवाया अभी, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर, या फिर a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज ऑल्सो मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर, तो ये तुमको पता ही है। ये एप्लीकेशंस की बात कर रहा था। फिर देख लो, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, टू फाइंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वन अलोंग अनदर, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में है, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 2 मिनट्स टू सॉल्व। 2-2 मिनट के क्वेश्चन हैं, जल्दी से करते जाओ। हाँ, अगर किसी को दिक्कत आए तो तुरंत पूछ लो। पहला क्वेश्चन है फाइंड मॉड ऑफ a माइनस बी, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लिखा हुआ है। खैर, इन केस तुम्हारा आंसर मैच ना करे तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करता हूँ। मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, क्या हुआ, साउंड गया? हेलो नैतिक, क्या अभी साउंड नहीं आ रहा क्या? वॉइस मफल्ड, अच्छा अभी ठीक है, ओके ओके ओके। सो रूट 13 आ गया, रूट ओवर 13 आ गया सबका? यस, ओके गुड। मूव टू सेकंड क्वेश्चन। a plus b plus c is 0, that means there is a loop, that means there is a triangle, right? If they are not in a straight line, triangle बन रहा है, और straight line होगा नहीं because triangle inequality देखो 3 plus 5 8 is written 7, तो तीनों का magnitude पता है। Find the angle between a and b. Now there is a question where we have to find angle between 2 vectors. I don't want you to make any triangle first of all, हमें ये आदत छोड़नी पड़ेगी। वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखो आज के टाइम में तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम वो ट्राइंगल बनाओगे और हो सकता है, बट आगे चलकर जब वो 3 डायमेंशन पे जाएगा तो 3 डायमेंशन में डायग्राम बनाने में 2 मिनट निकल जाएंगे, फिर क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? सो ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन विदाउट मेकिंग एनी ट्राइंगल, विदाउट डूइंग एनी ज्योमेट्री। टेल मी व्हाट विल बी आवर अप्रोच, कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को? एनीवन? द कंस्ट्रेंट इज, कंडीशन इज that we cannot, no cosine rule, no geometry, nothing, वेक्टर्स का ही यूज करना है केवल। शिवेन इज करेक्ट, नो आर्यन, नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज मॉड ऑफ a plus b plus c because I will use mod of a plus b plus c. Aditya is correct, very good. Aditya and Shiven both are correct. Others are close, but when you say third formula mod of a plus b plus c वाला, उसमें a dot b के साथ b dot c भी आएगा, c dot a भी आएगा, तो क्या हम बाकी एंगल्स कंसिडर करना चाहते हैं? क्या हम b और c और c और a के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं? नहीं ना। अगर हमको a और b के बीच का एंगल निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको mod of a plus b सोचना चाहिए, और mod of a plus b कैसे आएगा?
जब हम C को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। यस यस यस, नाउ यू करेक्ट। सो क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी 0 लिखा, नो ज्योमेट्री। हाँ, तुम्हें विजुलाइज करना है, तुम डायग्राम बनाना चाहो बना लो, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम ये है तुम्हें ये समझाना और तुम्हें इस लेवल तक पहुंचाना कि तुम्हें ज्योमेट्री ना करनी पड़े, ज्योमेट्री अवॉइड करनी पड़े। सो मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी हो गया, देन टेक मॉड बोथ साइड्स, मॉड ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ c, solve this using mod of a plus b formula and you will get your answer। क्योंकि कई बार क्या होता है, तुम ज्योमेट्री से कोसाइन रूल लगाओगे, जब तुम कोसाइन रूल लगाओगे तो वो एंगल कॉस तेरा -½ आ जाएगा और वहां पे कंफ्यूजन में तुम अपना आंसर 120 लिख के चले जाओगे, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका 60, क्योंकि जब तुम ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल में टेल के साथ हेड ज्वाइन होता है, तो वो एक्चुअल एंगल नहीं होता है। तो इसलिए ज्योमेट्री में जाओ ही मत। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? ये 4 5 6 लोग बोल रहे हैं बस। धनुष, हाँ धनुष बोल रहा है, खुशी, जोहेब, यस यस, ठीक है, ओके गुड। तो सेकेंड क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोगों को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, ऐसी कोई भी इक्वेशन दी, तो तीसरे वेक्टर को, चौथे वेक्टर को, जो भी एक्स्ट्रा वेक्टर्स है उनको अलग साइड शिफ्ट कर दो एंड टेक मॉड। हमें केवल उन दो वेक्टर्स का मॉड लेना चाहिए जिनके बीच का एंगल निकालना है। चलो, गुड वर्क भाई, गुड वर्क, वेरी गुड। तो क्या सभी का cos थीटा हाफ और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज आ गया? सबका आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। ज्योमेट्री करने से बेटर होगा, एक मिनट, करने से, ज्योमेट्री करने से तो बेटर है, यस डेफिनेटली ज्योमेट्री से बेटर है, तभी तो बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये दोनों भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, हमें प्रूव करना है। पहला पार्ट देखो, प्रूव दैट a इक्वल्स टू, वेक्टर a इक्वल्स टू a डॉट i कैप, a डॉट j कैप, a डॉट k कैप। So this is nothing but resolution of vector along x-axis, y-axis and z-axis। भाई a dot i क्या होगा? Projection of a along x-axis into i cap करने का मतलब now it is component। So vector a is equal to component of vector a along x-axis plus component of vector a along y-axis plus component of vector a along z-axis। Nothing to prove actually, but in case you want to prove it mathematically, you can always assume let vector a equals to a1 i cap, a2 j cap, a3 k cap। In that case a dot i क्या आएगा? a1, a dot j क्या आएगा? a2, a dot k क्या आएगा? a3। Hence proved a1 i cap, a2 j cap, a3 k cap। Nothing to prove। थर्ड क्वेश्चन में कुछ है नहीं, छोड़ो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू xy प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3। ये जो फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो, इसे पहली इंफॉर्मेशन देखना। पहली इंफॉर्मेशन है कि हमको xy प्लेन के पैरेलल वेक्टर चाहिए। वेक्टर्स आर फ्री। पैरेलल का मतलब यू कैन अज्यूम दिस वेक्टर टू बी टू लाई ऑन xy प्लेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वेक्टर जो xy प्लेन में होगा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? Any vector which is lying on xy plane can be assumed as, right, उसका j का जो कोएफिशिएंट है वो 0 अज्यूम कर सकते हैं। Yes, I और j में अज्यूम कर सकते हैं। So we can assume our vector to be xi cap plus yj cap, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट? हम अज्यूम कर सकते हैं इस वेक्टर को xi cap plus yj cap। अज्यूम करें भाई, रुको मैं करके दिखाता हूँ उसको। कुछ लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एक मिनट। लेट वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। प्रेस करो तो प्ले कर दो उसको। हाँ, अब देखो क्या लिखा हुआ है, A is perpendicular to this vector, यानी A dot 4i cap minus 3j cap plus 2k cap equals to 0। अब A dot this vector equal to 0, तुम्हें पता है ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो x into 4 क्या आ गया? 4x
-3 into y, -3y equals to 0. This is our first equation. Second इंफॉर्मेशन है रूट ओवर, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 3. तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी रूट ओवर x square plus y square, which is 3. Yeah, that means x square plus y square equals to 9. This is your second equation. तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो. We have two variables and two equations. You will get the value of x and y. Obviously, because we have a secondary equation, so you'll get two answers, right? Plus minus में आंसर आएगा, and both are considerable because दो अलग आंसर्स आएंगे मेरे पास. तो what is the value of x? I think x की वैल्यू आएगी plus minus 9/5, I think, है ना? Plus minus 9/5, and y की वैल्यू क्या आ रही है? Plus minus 12/5. That means plus plus and minus minus, right? वेक्टर a हमारा क्या आएगा? वेक्टर a आएगा, ये 3/5 कॉमन निकाल लोगे और प्रेस 3 प्रेस करो. देखो लिखा हुआ है 3/5 कॉमन निकला हुआ है और दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस. So that one information was very useful, that this vector is parallel to xy plane or lying on xy plane. ये important information थी, है ना? ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी हल्का फुल्का था, कुछ खास नहीं था. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. देखो नेक्स्ट में क्या है. ठीक है, लास्ट ये क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे. ठीक है, रिजॉल्व दिस वेक्टर, ये भी तुम्हें मैं बता चुका हूं, बट एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो. हाँ, प्रेस 3 प्रेस करना है, इसका सोल्यूशन देखना है. इसको देख लो, सोल्यूशन देख लो. चैट हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, एक बार इसका सोल्यूशन उसको नोट कर ले. सोल्यूशन नोट कर लिया भाई मोहित? डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ, मैं शो करूंगा, एक मिनट रुको. यस, ये रहा क्वेश्चन. रिजॉल्व दिस वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. यानी हमको बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए और बी के परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट चाहिए. सो रिजॉल्व दिस वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. चलो कर लो जैसे. तो क्या करना होगा हमको? पहले वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में, वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या निकालना होगा? Projection, yes, projection, and then multiply this projection to b cap. b cap से इस projection को multiply करोगे, you will get the component of vector b along vector a along vector b. और जैसे ही तुम्हें पहला आंसर मिल गया, दूसरा आंसर तो कुछ है ही नहीं, उसको बस सबट्रैक्ट करना है. अनीश डन. ओके गुड, अनीश का हो गया भाई. Aditya Parth Aryan. Okay.